हाँ तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप लोगों को? आज पढ़ाएंगे आप लोगों को जो है हाउ वी राइट लेटर्स। लेटर लिखते कैसे हैं। वैसे जो है मैं आपको बताता हूँ कि जो लेटर होते हैं, जो लेटर राइटिंग, इसमें कुछ करना नहीं रहता है। इसमें गाइड सीरीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो लेटर राइटिंग होता है मतलब पत्र लेखन, ये 3 तरह का होता है। एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल और एक होता है बिजनेस। एक होता है बिजनेस। मोस्टली ये इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो है इसको लिखा जाता है फॉर ऑफिशियल वर्क, मतलब सरकारी काम काज के लिए लिखा जाता है। और ये फॉर आवर रिलेटिव, फॉर आवर रिलेटिव का मतलब हमारे जो है दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों को लिखा जाता है। और ये जो बिजनेस में होता है या किसी सामान को यदि आपको मंगाना है कहीं से, यदि आप दुकान किए हैं, अगर आप मंगा रहे हैं, मान लीजिए आपकी दुकान है, आपकी जो दुकान है मान लीजिए पार्ले जी की, और पार्ले जी खत्म हो गया है तो आप मंगा सकते हैं दिल्ली से, हरियाणा से, जहाँ से मंगाना है, तो उसके लिए लिखा जाता है। तो ये बिजनेस व्यापार के लिए लिखा जाता है, व्यापारिक काम के लिए। चलिए ये 3 होता है। इसमें थोड़ा सा जान लीजिए लिखा कैसे जाता है। ये जब भी लिखते हैं हम टू का प्रयोग करके लिखते हैं ऐसे, और नीचे जिसको लिखना होता है संस्था प्रधान को लिखते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वीडियो हो, चाहे सीएम हो या डीएम हो, ये टू का प्रयोग करके लिखते हैं। टू द डीएम, टू द सीएम, टू द वीडियो, टू द मैनेजर। इसमें सरकारी प्राइवेट दोनों आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जो है हम सरकारी के लिए लिखते हैं, सरकारी काम के लिए। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में अगर है, अगर कोई विद्यालय है मान लीजिए प्राइवेट है, तो उसके प्रिंसिपल को लिखना है तो आप फॉर्मल में ही लिखेंगे, मतलब टू का प्रयोग करके लिखेंगे। टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, उसके बाद कॉलेज का नाम लिख देंगे। ये क्या होता है इसमें, ये एड्रेस से शुरू होता है। ये सबसे पहले एड्रेस से शुरू होता है। एड्रेस का प्रयोग करके लिखते हैं, पहले पता लिखते हैं, और इसमें जो है एड्रेस पहले और उसके बाद टू का प्रयोग करके लिखते हैं। बस ध्यान देना है, बस अंतर यही है तीनों में, कुछ करना नहीं। इसका श्रीगण साइड 2 से, इसका जो है पता से। पहले अपना एड्रेस देंगे। अगर मान लीजिए हमको अपने बाबूजी के यहाँ लिखना है तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस देंगे, और उसके बाद जो है पिताजी को अपना संबोधित करेंगे, माय डियर फादर। तो थोड़ा सा मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहला ये जो फॉर्मल वाला लेटर है, इसको थोड़ा लिख के दिखा देते हैं फॉर्मल लिखा कैसे जाता है। अभी फॉर्मल वाले को बड़े आराम से आप लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मल लेटर का एग्जांपल है, कोई फॉर्मल लेटर, इससे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि राइट ए लेटर। ये परीक्षार्थियों के लिए है, जिस एग्जाम में लिखना है तो क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए वास्तव में आपको लिख के देना है तो ये सब थोड़े लिखेंगे, आप टू से शुरू करेंगे। जैसे कि राइट एन एप्लीकेशन आ गया, चाहे राइट अ लेटर भी लिख सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन, चाहे राइट अ लेटर टू योर, मान लीजिए क्लास टीचर को लिखना है, क्लास टीचर, क्या करना है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए अपने क्लास टीचर को, एंड रिक्वेस्ट करिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट माने प्रदान कर दे, ये माने आपको लीव माने छुट्टी लेना है आपको क्लास टीचर से, मान लीजिए, ठीक है। ग्रांट यू लीव, छुट्टी, तो कैसे लेंगे, चलिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ इसका प्रयोग करेंगे टू का। इसे मान लीजिए इसको मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं है तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बाएं तरफ आएंगे और यहाँ से शुरू करेंगे टू, फिर लिखेंगे नीचे से, इतना गैप छोड़ देंगे आप,
अब इसको चिपकाएंगे नहीं, इतना गैप छोड़ना है, तब अच्छा प्रोफार्मा है इसका। जैसे द क्लास टीचर आपने लिख दिया, किसी कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, मान लीजिए SSPG इंटर कॉलेज हो गया, मान लीजिए लिख दिया। जैसे लिख दिए कि मान लीजिए टीका लिख दिए, नागपुरा लिख दिए, मान लीजिए बलिया लिख दिए, ठीक है। अब इतना आपने एड्रेस लिख दिया क्लास टीचर को, कॉलेज का नाम और क्लास टीचर लिख दिए। और ये ध्यान रखना है कैपिटल से लिखना है, ये कैपिटल से, भी कैपिटल से, और ये कामा लगाएगा, यहाँ कामा, यहाँ कामा, यहाँ कामा, यहाँ फुल स्टॉप। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब विषय, इस पर छुट्टी लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लिख देंगे, लिख दें कि एप्लीकेशन फॉर लीव, किसके लिए छुट्टी, अरे एप्लीकेशन किसके लिए लिखे, छुट्टी के लिए। एप्लीकेशन फॉर लीव का मतलब छुट्टी के लिए, फॉर के लिए। चलिए अब नीचे से सर ऐसे लिखेंगे, सर का मतलब महोदय। अब नीचे से लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली, ऐसे लिखेंगे, दिखाई दे रहा है, रेस्पेक्टफुली हो गया। कामा देंगे यहाँ पर, मैंने बहुत ही आदत हुआ। आई बेग टू से, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, चाहे मुझे बुखार हुआ है। आई हैव बीन, चाहे आई हैव बीन सफरिंग, सफरिंग लिख सकते हैं, मुझको बुखार हुआ है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, हमको बुखार हुआ है। और मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, दिखाई दे रहा है ना, जैसे आई एम अनेबल टू, आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, अटेंड द स्कूल हो गया, स्कूल आने में असमर्थ हूँ। इतना आप रिक्वेस्ट करेंगे, आराम से लिख लेंगे। थोड़ा सा और लिखना है, जगह नहीं, थोड़ा ऊपर हम लिख के दिखा देते हैं आपको। ऊपर जो है साफ दिखाई देगा आपको। तो इसको आप यू कैन राइट इजीली एंड यू कैन यूज वेरी सिंपल वर्ड एंड वेरी सिंपल सेंटेंस। बहुत सिंपल सेंटेंस में यूज करिए, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। लास्ट में लिखे थे कि स्कूल आने में असमर्थ हूँ, तो उसमें जो बचा हुआ हिस्सा था उसमें जोड़ देते हैं इस पर, ताकि आपको दिखाई दे। मुझे जो है मैं छुट्टी चाहता हूँ, जैसे आई वांट लीव, मैं छुट्टी चाहता हूँ। फॉर 10 days मैंने 10 दिन की, मैं 10 दिन की छुट्टी चाहता हूँ, एक नौ लिख देंगे। ये छुट्टी मुझको कब से चाहिए, आई वांट लीव फ्रॉम, तारीख लिख देंगे कब से चाहिए, मान लीजिए कोई तारीख दे दीजिए, जैसे 18 अक्टूबर लिख सकते हैं, 18 अक्टूबर टू 28 अक्टूबर तक। इतना हो गया। मुझे छुट्टी जो है 18 अक्टूबर 2025 से 28 अक्टूबर 2025 तक चाहिए। इतना हो गया। एक लाइन एक और निवेदन कर देंगे क्लास टीचर साहब से। अतः इसे 10 माने आपका होता है, आगे मैंने फिर से लिख देंगे आई। ये बराबर आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यू टू केयर माई वर्ड्स, आप हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपका एहसान मानूंगा। आई शैल बी हाईली मैंने बहुत ही होता है, ओब्लाइज मैंने एहसान, टू यू मैंने आपका मैं बड़ा मैं एहसान मानूंगा। और नीचे कुछ नहीं करना है, थैंक यू, चाहे थैंक यू कर दीजिएगा,
और डेट लिख दीजिएगा जो तारीख होगी, नीचे तारीख, डेट, और दाएं तरफ इधर से आकर के अपनी बुक में, बुक करें कॉपी में, लास्ट में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य ओबीडियंटली, OBEDIENTLY, ओबीडियंटली की स्पेलिंग ये होती है, आपका आज्ञाकारी XYZ, क्लास 10, ऐसे लिख देंगे। ये रहा लेटर का प्रोफार्मा, ऐसे फार्मा में लिखा जाता है। इसका श्रीगणसाय कहाँ से होता है? 2 से, मैंने आपको बताया, समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे किसके बारे में, इनफार्मल के बारे में। इतना रहने देते हैं, थैंक यू।